दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी अद्भुत शक्तियां और रहस्य छिपे हैं जिन्हें केवल गिने चुने लोग ही जानते हैं? क्या आप उन 2% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इन गहरे रहस्यों को समझते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के 10 ऐसे शक्तिशाली रहस्यों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपको आपकी आंतरिक शक्तियों का एहसास भी दिलाएंगे। तो अगर आप इस ब्रह्मांड और इसकी अनंत शक्तियों को जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आप जानेंगे वह सब जो आपकी सोच और वास्तविकता को नई दिशा देगा। और साथ ही साथ हम दुनिया के सबसे पावरफुल शब्दों के बारे में भी बात करेंगे जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में जो चाहोगे वह पा सकोगे। और लास्ट में एक ऐसा ध्यान विधि के बारे में बताएंगे जिसमें नाभि से तीसरी आंख तक ऊर्जा जागृत करने का चमत्कारिक रहस्य के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं ब्रह्मांड के उन 10 रहस्यों के बारे में जो आपका जीवन बदल सकते हैं। सबसे पहला रहस्य है द पावर ऑफ मेडिटेशन। जी हां दोस्तों, मेडिटेशन यानी ध्यान में अद्भुत शक्ति है। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे बहुत समय से मानव सभ्यता में प्रयोग किया जाता रहा है। यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करता है। दोस्तों, हमारे मन में प्रतिदिन लगभग 7,000 से अधिक विचार आते हैं, लेकिन उनमें से हमारे लिए उपयोगी केवल कुछ ही विचार होते हैं। ध्यान हमें उन अच्छे विचारों को आत्मसात करने की शक्ति देता है। सचमुच ध्यान इस पूरे ब्रह्मांड में अद्भुत है। यहां तक कि विज्ञान ने भी ध्यान की इस शक्ति को स्वीकारते हुए इसे मानसिक तनाव, थकान तथा अवसाद से भरे विचारों को खत्म करने और आत्मविश्वास के विकास के लिए सहायक बताया है। सीक्रेट नंबर 2, आकर्षण का सिद्धांत। जी हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत यह यूनिवर्स का एक और अनसुलझा रहस्य है जिसे काफी हद तक सुलझा लिया गया है, लेकिन अभी भी इसकी शक्ति की सीमा की खोज जारी है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे विचारों की झलक ही हमें हमारे आसपास सच्चाई के रूप में दिखाई देती है। जैसा हम सोचते हैं वही यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में प्रकट करता है। यह पूरा नियम एक बहुत ही सशक्त आस्था के साथ काम करता है और स्वीकार करता है कि जो चीज हम महसूस करते हैं, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, अगर हमारी पूरी भावनाएं और ताकत उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, तो प्रकृति का यह सबसे बड़ा नियम यानी आकर्षण का नियम अपना जादू बिखेर देता है और वह चीज आपके जीवन में बहुत करीब आ जाती है। इसी तरह एक दिन वह कल्पना आपके जीवन में सच्चाई के रूप में साकार हो जाती है। सीक्रेट नंबर 3, दी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आभार या कृतज्ञता व्यक्त करने का यह रहस्य भी इस यूनिवर्स को और भी खास बना देता है, क्योंकि इस भावना के जरिए जब हम अपने जीवन में मौजूद खुशियों, परिस्थितियों, चीजों और लोगों का आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड तक आपकी सकारात्मक विचारों की वाइब्रेशन बहुत तेजी से पहुंचती है। नतीजतन फिर चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी दुख या तकलीफ क्यों ना हो, आपकी सकारात्मक विचारों और भावनाओं से व्यक्त की गई कृतज्ञता आपके जीवन में खुशियों के नए रंग बिखेरने लगती है। ऐसा केवल इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि आपने आकर्षण के सिद्धांत के जरिए आभार व्यक्त कर अपने जीवन में अच्छी चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लिया। सीक्रेट नंबर 4, क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों, यह भी इस ब्रह्मांड का एक और अद्भुत रहस्य है। जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो नतीजे होश उड़ा देने वाले थे। इस रहस्य के अंतर्गत जो भी आप सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वह सब मैटर करता है। आप अपने विचारों की एनर्जी से अपना जीवन बदल सकते हैं। आप जिस विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस विचार से मेल खाने वाली एनर्जी आपके जीवन में आने लगती है। यही कारण है कि एक गरीब 99% मामलों में गरीब ही रह जाता है, क्योंकि वह अपना ध्यान हमेशा ईश्वर को कोसने और अपनी परिस्थिति पर रोने में लगाता है। जबकि ऐसी परिस्थिति में अमीर बनने के विचार पर ध्यान लगाने वाले लोग भीड़ से अलग होकर दिखाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी का ही एक फॉर्म है, इसीलिए इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सीक्रेट नंबर 5,
द पावर ऑफ गोल्स एंड ड्रीम्स। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का एक और अनसुलझा रहस्य हमारे सपने हैं। ये सपने दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक वह जो रात को सोते समय हमें दिखाई देते हैं, और दूसरा वह जिन्हें हम खुली आंखों से साकार करना चाहते हैं। दोस्तों, रात को आने वाले सपनों के पीछे का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं। उनके अनुसार ये सपने हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्स से जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस यूनिवर्स की शक्तियों के आकर्षण का सबसे बड़ा चुंबक है। इसीलिए यूनिवर्स से भेजे गए वे चित्र जो सपने के रूप में आपकी नींद में प्रकट होते हैं, उनके पीछे छिपा संदेश आपको समझना होगा। दूसरा सपना, जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं और अपना लक्ष्य या गोल भी कहते हैं, वह भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इस लक्ष्य के इरादों से निकलने वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन न केवल उस लक्ष्य को बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीती जाने वाली चुनौतियों को भी आकर्षित करती है। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाइए। बिना लक्ष्य के मनुष्य का जीवन निरर्थक है, और संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अपने जीवन में एक या एक से अधिक बड़े लक्ष्य निर्धारित करने को प्रेरित करता है। सीक्रेट नंबर 6, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मा, यानी इस सृष्टि के निर्माता, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी यह समय ब्रह्मा की शक्तियों को महसूस करने का सबसे पवित्र और उपयुक्त समय है। भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इस समय व्यक्ति को अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, योग और ऐसे आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए जो उसे साक्षात ब्रह्मा और ब्रह्मांड से जोड़ दे। ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठ भर जाने से यह हमारे शरीर की वात यानी वायु को शांत करता है और हमारे मन को नियंत्रित करता है। वैदिक परंपरा में इस अवधि को प्रार्थना और ध्यान जैसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आदर्श माना गया है। इस समय ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र रहता है। सीक्रेट नंबर 7, 7 चक्र। मानव शरीर में ऊर्जा के ध्रुवों के रूप में मौजूद 7 चक्र मानव जीवन को, इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को करीब से महसूस कराते हैं। जो लोग अपने 7 चक्रों के जागरण से समृद्ध हैं, वे सही मायनों में सफल हैं। हमारे शरीर में कुल 109 चक्र हैं। इनमें से 12 मुख्य हैं, इनमें भी 9 प्रमुख, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं। ये चक्र मानव शरीर के वे केंद्र हैं जहां हमारी सभी नाड़ियों का संगम होता है। भारतीय साधकों और योगियों ने इन चक्रों पर विजय पाकर शांत, सरल और समृद्ध जीवन के रहस्यों को जाना। अगर इन चक्रों में से एक भी बंद हो जाए तो मानव जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है और नतीजतन बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। इन चक्रों में असीमित ऊर्जा का भंडार है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से इन चक्रों को खोलने में सफल हो जाता है, वह न केवल 100 वर्षों से अधिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त करता है, बल्कि उसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। सीक्रेट नंबर 8, द पावर ऑफ राइटिंग योर थॉट्स एंड सेल्फ टॉक। दोस्तों, यह दोनों शक्तियां इस ब्रह्मांड में बहुत अद्भुत तरीके से काम करती हैं। अब तक तो आप ये जान ही चुके हैं कि विचारों की शक्ति इस ब्रह्मांड में किस तरह काम करती है, लेकिन जब हम इन विचारों को शब्दों का रूप दे देते हैं तो उन विचारों का रिफ्लेक्शन और भी तेज गति से ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए अपने विचारों को लिखकर शब्द दे देना बहुत जरूरी है। इससे यह ब्रह्मांड आपके जीवन में वे चुनौतियां प्रकट करेगा जिन्हें पार करके आप उन विचारों में झलकते लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसके लिए आप एक साधारण सी डायरी और पेन के जरिए प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में अपने विचारों को लिखकर अपना लक्ष्य ब्रह्मांड तक संप्रेषित कर सकते हैं। जब आप अपने विचार लिखते हैं तो एक तरह से आप इस ब्रह्मांड को यह ऑर्डर देते हैं कि आप उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे। फिर क्या, यह ब्रह्मांड आपको तैयार करता है उस लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि वह उन चुनौतियों का जनक है जो आपके जीवन में आती हैं। अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। दोस्तों, सेल्फ टॉक यानी खुद से संवाद करना, खुद से बात करना, अपनी दिल की आवाज सुनना और अपने अवचेतन मन की आवाज सुनना। हमारे शरीर में मौजूद ये दोनों ही तत्व इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली तत्व हैं। अपने अवचेतन मन की आवाज आपको ऐसे ही सुनाई नहीं देती। इसकी आवाज साक्षात ईश्वर की आवाज मानी जाती है। ठीक यही बात हमारे हृदय
यानी हमारे दिल पर भी लागू होती है। एकांत में शांत जगह पर बैठकर खुद से ही सवाल करना और धैर्य के साथ खुद ही उसका उत्तर सुनना, यह एक महत्वपूर्ण कला है। इस संसार के महान लोग इस रहस्य को जानते हैं और इस रहस्य को अपने जीवन में व्यवहार में लाकर वे हर चुनौती पर जीत हासिल करने का नया मार्ग खोज लेते हैं। सीक्रेट नंबर 9, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, अगर इसे एक वाक्य में बताऊं तो यह एक तकनीक है जिसके जरिए हम विचारों को अपनी मानसिक तस्वीर में बदलते हैं। आप इमेजिनेशन की शक्ति से अपने विचारों को पंख देते हैं और अपने लक्ष्य को करीब से महसूस करते हैं। दोस्तों, यह इस ब्रह्मांड की एक और अनोखी शक्ति है जिसे हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। आपको तो बस अपनी कल्पना को पंख देना है। पावर अपने आप काम करेगा। अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से इस ब्रह्मांड तक भेजना ब्रह्मांड से अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड होने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सीक्रेट नंबर 10, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। दोस्तों, यह इस वीडियो का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है। आपने यह मंत्र तो जरूर सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की, यानी आपकी निरंतरता ही आपको सफल बनाती है। आपने अपने विचार सकारात्मक तो कर लिए, अपने इंटेंशन भी सेट कर लिए, लेकिन अगले ही पल आप फिर से नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे में आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों की अवहेलना कर रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी अपनी सकारात्मक सोच के प्रति निरंतरता रखनी है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आप कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपके मानसिक दृष्टिकोण को और अधिक विस्तृत करने में सहायता करती हैं और आपको हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ब्रह्मांड के रहस्यों का हमेशा सदुपयोग करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताने वाला हूं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में जो चाहोगे वह पा सकोगे। तो जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल शब्द मौजूद हैं, जिसका यदि हम बार बार इस्तेमाल करें तो वह रियलिटी में बदल जाता है। सवाल यह है कि इतने सारे शब्दों में सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द कौन सा है? क्या कोई ऐसा शब्द है जिसके बोलते ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए? जवाब है हां। एक नहीं, 2 ऐसे शब्द हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर इनके साथ कोई दूसरा शब्द जोड़कर बार बार सोचा या बोला जाए तो आप अपनी जिंदगी में जादुई ढंग से परिवर्तन ला सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके साथ आप अपनी जिंदगी से जुड़े किसी भी शब्द को जोड़कर वैसा बन सकते हो। चाहे आप अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो या एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो। इस पावरफुल शब्द के बारे में जानने और इसका इस्तेमाल करने की तकनीक को सीखने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। इस पूरी दुनिया में 7100 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें करोड़ों शब्द मौजूद हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, सभी में 2 ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और वे शब्द हैं मैं हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हूं कैसे पावरफुल हो सकता है? जरा रुकिए। मैं हूं, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ अगर किसी भी शब्द को जोड़ा जाए तो आप कुछ भी बन सकते हो। आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो, अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हो, तो मैं हूं की मदद से आप यह सब बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। अगर आप मैं हूं को पहली बार सुन रहे हो तो जान लो कि मैं हूं सिर्फ 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन नहीं है। यह आपके अवचेतन मन को बदलने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आपको बस इसे आजमाना है। जैसे मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी क्लास में सबसे बुद्धिमान हूं। यही है असर। जब आप बार बार इन शब्दों को सुनते या बोलते हो तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हो और आपका अवचेतन मन सच में बदलने लगता है। मैं हूं 2 ऐसे शक्तिशाली शब्द हैं जिनके बीच आप कुछ भी जोड़ सकते हो। मैं बुद्धिमान हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। जब आप इन शब्दों को बार बार बोलते हो तो आप समय के साथ वैसा बनते चले जाते हो। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति मैं हूं के पीछे लगने वाले शब्दों के पीछे ही भाग रहा है। मैं मैनेजर हूं, मैं डॉक्टर हूं,
मैं इंजीनियर हूं, मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं जज हूं। हर कोई इसी मैं हूं के शब्द के पीछे भाग रहा है। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप जो बनना चाहते हो उसे इन दो शब्दों के बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार और आपके हाव भाव इन शब्दों के हिसाब से बदलने लगेंगे। ये कैसे करें? पहला तरीका, ये शब्द खुद से बार बार बोलें। दूसरा तरीका, इसे रिकॉर्ड कर लें और बार बार सुने। सबसे अच्छा तरीका, इसे सुबह उठते समय और रात में सोने से पहले जरूर सुने। जब आप इन शब्दों को बोलते हो या सुनते हो तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देते हो। अब आप कहोगे, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, इसमें नया क्या है? पर दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी बात है। सकारात्मक सोच और कॉन्फर्मेशन में बहुत अंतर है। तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरा लाइफ मस्त होगा, तो आप आज नहीं बल्कि फ्यूचर की बात करते हो, जिससे आपका अवचेतन मन ज्यादा रिस्पांस नहीं देता। वहीं जब आप कहते हो कि मैं अमीर हूं, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, तो आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हो। जब आप ऐसा बैठकर या लेटकर बोलते हो और इसे मन में विश्वास के साथ दोहराते हो, तो आप इस पर यकीन करने लगते हो। एक्चुअली में वो चीजें आपके अवचेतन मन में एग्जिस्ट करती है, और जब आप ऐसा करते हो तो आपका अवचेतन मन तुरंत ही इसे स्वीकार करता है और इसे रियलिटी में बदलने में लग जाता है। अब आप कहोगे, मैं यह कैसे करूं जब वह मेरे पास है ही नहीं? जैसे अगर मैं अपने क्लास का टॉपर नहीं हूं तो फिर कैसे मान लूं कि मैं टॉपर हूं? दोस्त, यही तो अफर्मेशन की सीक्रेट है। अभी तुमने ये जो सोचा ना कि मैं टॉपर नहीं हूं, यही चीज तो तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है, उसे रिप्लेस करना है। और जिस दिन तुम इसे रिप्लेस कर दोगे, तुम उसी दिन से टॉपर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। अफर्मेशन कैसे काम करता है? जैसे कि मैंने बोला, मैं टॉपर हूं, तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा, तुम थोड़ी ना टॉपर हो, वो रोहन टॉपर है। आप बोलोगे कि मैं अमीर हूं, तब आपका दिमाग मानेगा ही नहीं, पर आपको इसे रोकना है। शुरुआत में चाहे आपका दिमाग कुछ भी बोले, आपको बस मैं हूं को बोलते रहना है। जब आप बार बार कॉन्फर्मेशन करते हो, खुद से बोलते हो या सुनते हो कि मैं अमीर हूं, मैं टॉपर हूं, तब आपका दिमाग आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उसे यह मानना ही पड़ेगा कि आप टॉपर हो, अमीर हो। वो आपके पुराने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करेगा। देखो, ये जो आपका शरीर है ना, वो आपके दिमाग के हाथ में है। किसी चीज को समझने की शक्ति भी आपके दिमाग के हाथ में है। किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की शक्ति, यह सब दिमाग के ही पास है। तो मूल बात यह है, जब आप अफर्मेशन बोलते हो, तब आप अपने दिमाग को पुराने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने पर मजबूर करते हो। आप अपनी सोच यानी इमेजिनेशन को रियलिटी में यानी वास्तविकता में बदलते हो। मैं अमीर हूं, मैं टॉपर हूं, मैं डीलर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं। ऐसा बोलने से आपका दिमाग यह सोचने लगता है कि आप सच में ये सब हो, और फिर वो आपको उसी तरह बनाने लगता है। आपके हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसी तरीके से बदलने लगता है। आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, वैसा ही आप बनने लगते हो। लेकिन अगर आप खुद को किसी खास डायरेक्शन में बदलना चाहते हो, तो इसके लिए कॉन्फर्मेशन मैजिक की तरह काम करेगा। दोस्तों, एक बार समझो, आपके दिमाग के पास आंख थोड़ी है कि वो देख सके बाहर क्या चल रहा है। आप ही हो जो उसे देखकर, सुनकर, बोलकर ये सब कुछ बता रहे हो। तो थोड़ी देर बैठकर, बोलकर, सुनकर या अपनी इमेजिनेशन के जरिए उसे यकीन दिलाओ। उसे दिखाओ कि तुम अमीर हो, बुद्धिमान हो। अगर सब कुछ वैसा ना हुआ तो मुझे बताना। अफर्मेशन ने कमाल करके इस दुनिया के कई लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अगर अभी आप गरीब हो, एग्जाम में आपके मार्क्स कम हैं, आप अस्वस्थ हो, तो शायद आपका दिमाग इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जान लो, ये सब कुछ 100% पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस अफर्मेशन बोलोगे और तुरंत ही अमीर हो जाओगे, पैसे आसमान से गिरने लगेंगे, या फिर बिना मेहनत किए एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आप बोलोगे तो आपका दिमाग ऐसा बन जाएगा
कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। आप समझने लगोगे कि किस काम में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और किस काम में नहीं। तो दोस्तों, अफर्मेशन की इस पावर को समझो, इसे अपनी जिंदगी में अपनाओ, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तो दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप अपने लाइफ में अपनाते हैं तो आप अपने लाइफ में जरूर सफलता हासिल करोगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, क्या आप अपने भीतर छुपी उस चमत्कारी शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो नाभि से तीसरी आंख तक आपकी ऊर्जा को जागृत कर सकती है? यह रहस्य सिर्फ साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो आपको गहरी आत्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा का एहसास कराएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ध्यान करने का वो तरीका जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़कर आपको एक नई चेतना का अनुभव देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपकी सोच से परे है। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें और दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं ध्यान की इस चमत्कारी विधि को। दोस्तों, आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? जवाब है हां, और इसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के इस अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम ये आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, वह पूरी गहराई से सांस लेता है। यही कारण है कि वह खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती है, और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है, और नाभि आपके शरीर और जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वह जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं। जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु, संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। ये न केवल आपकी सांसों को गहरा करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को आपकी नाभि से तीसरी आंख तक पहुंचाएंगे। पहला चरण है अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांसें नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरा चरण है 35 गहरी सांसें लेना। यह आपकी नाभि को सक्रिय करेगा। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा और अंतिम चरण है 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाना। जब यह ऊर्जा आपकी तीसरी आंख पर पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को
महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए हों। यह मायने नहीं रखता। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे। इनका पालन करके आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। इस ध्यान प्रक्रिया को करते समय आपको अपने शरीर और मन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया न केवल ध्यान करने वालों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया। आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हां, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए। ध्यान रखें, आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अभी आप जिस अवस्था में बैठे हैं, सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह शांत करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। किसी भी प्रकार की हलचल न करें, केवल आराम करें। अब किसी भी विचार को अपने मन में जगह न दें। बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ें। इसे बार बार दोहराएं। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर से सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने मन और शरीर को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने दें। सोचें कि आप अकेले हैं, इस संसार से दूर, और अपने भीतर गहराई से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपनी पूरी ध्यान शक्ति को अपनी नाक पर केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी सांस आपकी नाक के जरिए अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नाक के छिद्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अब अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें। यह बिंदु सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। यह सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। छाती, बाजू, उंगलियां, पैर, हर अंग पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ा देर रोके रखें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपकी सांस नाभि तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें कि जब आपकी सांस भीतर जा रही है तो पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की गति को महसूस करें। इसे बार बार करते रहे। आपकी सांस अब नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब आपकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता न करें, कोई विचार न आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। इसे महसूस करें और अनुभव करें। अब आप अपनी तीसरी आंख पर उभरती ऊर्जा को महसूस करें। यह ऊर्जा आपको आत्मिक रूप से मजबूत बना रही है। आपका ध्यान गहरा हो रहा है और आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था को जितना हो सके उतना अनुभव करें।
अगर आपको कोई अनुभव होता है, शांति, ऊर्जा, आनंद, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद ही रखें और शरीर को पूरी तरह से शांत और आराम की अवस्था में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे पानी में बह रहे हो। किसी भी तरह की बेचैनी या चिंता को दूर करें। अब गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। इसे बार बार करें और हर बार सांस को अपनी नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां कुछ हो रहा है, जैसे कोई बिंदु, हल्की हवा या खिंचाव। सांस लेते हुए ध्यान दें कि आपकी नाभि ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते हुए यह नीचे जा रही है। इसे महसूस करते रहें और ध्यान बनाए रखें। आपकी सांसें अब आपके शरीर के भीतर और बाहर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का भार खत्म हो गया है। केवल आपकी सांसें हैं जो आपके भीतर और बाहर जा रही हैं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे कि हर सांस धीमी और सहज हो। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। यह हल्का और भारहीन हो चुका है। आपको अपने शरीर के भीतर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव हो रहा है। यह हवा आपको शांति और आराम दे रही है। अपने ध्यान को अब अपने सिर पर ले जाएं। अपने सिर को महसूस करें, जैसे कि वहां हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाएं। अपने चेहरे की हर अनुभूति को महसूस करें। अब केवल अपने सिर और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी के शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में छोड़ दें। अब ध्यान को अपने माथे के बीच अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर लाएं। महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां हल्का खिंचाव हो रहा है। यह आपकी ध्यान शक्ति को गहरा कर रहा है। इसे अनुभव करें। जब आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गहरे अंधेरे का अनुभव हो सकता है। इसे देखें, इसे महसूस करें। अंधेरा कहीं खत्म नहीं होता। इस अंधेरे में डूब जाइए। अपने भीतर गहराई तक उतरने का प्रयास करें। यह अंधकार आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मिलकर आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब नाभि से ऊपर उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है। यह ऊर्जा आपको ध्यान में गहरा अनुभव दे रही है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसे दोहराएं। अब अपने शरीर में हलचल लाएं। अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से न केवल आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी बढ़ेगी। जब यह ऊर्जा आपकी नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो आपको दिव्य अनुभव, आंतरिक ज्ञान और शांति का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि जब आप किसी शांत और स्थिर अवस्था में सांस लेते हैं तो आपका शरीर हल्का और तनाव मुक्त महसूस करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांसें आपके शरीर और मन के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित करती हैं और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब आप ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। सांस के साथ आपका ध्यान जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। यह प्रक्रिया आपको बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर ले जाती है और आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ती है। सांसों को नियंत्रित करना केवल ध्यान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे शरीर को संतुलित करने का तरीका है। आपकी नाभि से लेकर आपके तीसरे नेत्र तक का सफर आपके जीवन में असीम ऊर्जा और शांति को लाता है। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको अपने जीवन में हर तरह की बाधा को पार करने की ताकत मिलती है। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है
जहां आप अपनी सांसों के माध्यम से जीवन के हर पहलू को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपको शांति प्रदान करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। सांसों की यह साधना आपके शरीर और मन को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है और आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाती है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके जीवन में गहराई, शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने जाना कि कैसे आपकी सांसें आपके जीवन की नींव है और नाभि और आज्ञा चक्र के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करना आपके मन और शरीर को नई दिशा दे सकता है। जब भी आप इस ध्यान को करें, इसे नियमित रूप से करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव साफ नजर आने लगेंगे। जो भी अनुभव आपने इस ध्यान के दौरान किया, उसे अपने मन में संजोएं और इसे अपने दैनिक जीवन में भी लागू करें। ध्यान केवल कुछ मिनट का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें। अगर आपको यह ध्यान प्रक्रिया उपयोगी लगी और आप ऐसी और भी गहराई से जोड़ने वाली ध्यान विधियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहां हम आपको और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगी। हमारा उद्देश्य है आपको एक ऐसी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के दौरान आपको जो भी महसूस हुआ, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके विचार और अनुभव हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। याद रखें, यह केवल शुरुआत है। ध्यान की इस यात्रा में आप जितना गहरे उतरेंगे, उतना ही अपने भीतर छिपे हुए अनंत ब्रह्मांड को जान पाएंगे। अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहें। धन्यवाद।